ओके, सो जो लास्ट टाइम वाला डाटा सेट था, अगर उस पे किसी ने एक्सप्लोर किया तो पहले उसको ज़रा एक क्लोजअप दे देते हैं, बिकॉज बिफोर एक्चुअली मूविंग टुवर्ड्स अनदर डाटा सेट। चले। मैं महानूर, आपने कोई इंसाइट्स निकाली अपने एंड पे? ओके, सो सर हमजा। जी मैम। जी, आपने काम किया उस डाटा सेट पे? जी मैम, किया था। कुछ न्यू इंसाइट्स निकली? कोई न्यू इंसाइट्स निकली हैं उसमें से? मैम, मैंने लास्ट लेक्चर नहीं लिया था, लेकिन मैंने वो अपनी तरफ से वो जो भी थोड़ा बहुत किया अभी, बेसिक किया था, अभी ज़्यादा एडवांस नहीं किया उस पे ना। ओके। तो आज वो मैं स्लाइड ग्रुप में शेयर कर दूंगा कंप्लीट करके ना उसे, इंशाल्लाह। जो या फिर आप अभी अभी अगर प्रेजेंट कर सकते हैं देन इट्स फाइन। अभी मैं मोबाइल से था, लैपटॉप चलिए, से कोई नहीं इशू हो। नहीं। जी। ठीक है, नो प्रॉब्लम। ओके, सो सर हुसनैन, आर यू देयर? Yes, ma'am. ओके, सो जी, आर यू रेडी फॉर प्रेजेंटिंग योर प्रोजेक्ट? Yes, ma'am. राइट I'm देन ready. प्लीज शेयर। Okay. स्क्रीन विजिबल है सबको? यस, विजिबल है। और ये थीम भी ठीक है, इसे लाइट कर दूं? इट इज़ फाइन फॉर मी, लेकिन अगर बाकी पार्टिसिपेंट्स बता दें, अगर किसी को विजिबिलिटी में इशू है तो चेंज करवा देते हैं। अच्छा, ये डाटा सेट है नेटफ्लिक्स डाटा का। डाटा कैंप पे ये प्रोजेक्ट था, फर्स्ट प्रोजेक्ट। तो इसमें वो इसका बैकग्राउंड ये है कि दो दोस्त आपस में बात कर रहे होते हैं कि दिन ब दिन जो मूवीज का ड्यूरेशन है वो कम होता जा रहा है। तो उनमें से एक डाटा एनालिस्ट था, उसने कहा मैं इसे परफॉर्म करता हूँ, मैं इसे एनालिसिस इसका पाइथन के थ्रू करता हूँ। तो डेटा सेट में ये कॉलम्स हैं, उसमें पहला कॉलम है शो आईडी, इसे आईडी टाइप टाइटल डायरेक्टर, मूवी से रिलेटेड है ये सब कुछ, कंट्री, डेट एडिट रिलीज ईयर ड्यूरेशन, और ये लास्ट डिस्क्रिप्शन और जेनरा। जेनरा में बेसिकली ये था कि ये जो भी प्रोग्राम है, मतलब मूवी है तो वो किसके लिए है, चिल्ड्रंस के लिए है, कॉमेडी है, या क्या चीज़ है। तो इनका में ये था। उसके बाद जैसे हम अपने लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करते हैं, सबसे पहले पांडास और उसके बाद ये मैटप्लॉटलिब को हमने इंपोर्ट किया।
बाकी जो लाइब्रेरीज हम इंपोर्ट करते हैं उनकी जरूरत नहीं थी, इसलिए वो नहीं की। तो ये सबसे पहले नेटफ्लिक्स डाटा फ्रेम एक हमने बनाया, उसमें ये रीड करवाया डाटा सेट से रन कर लेते हैं। अच्छा, ये 1 मिनट हो जाता है। अच्छा, ये रीड हो गया डाटा सेट। उसके बाद हमने क्या किया है, इसका जो मतलब फर्स्ट फ्यू रोज हमने शो करवाया, उसमें सबसे पहले जो मैंने ऊपर बताए थे वो कॉलम्स, वही कॉलम्स हैं सारे, आईडी, टाइप, टाइटल वगैरह। तो जनरल जैसे ही आप क्लास में देख रहे हैं, इंटरनेशनल टीवी, ड्रामा, कॉमेडी, एक्शन, मतलब टाइप क्या है शो की। और वैसे एक टाइप का अलहदा भी है, वो है, मतलब टीवी शो है, मूवी है, लेकिन उसमें फर्दर अगर हम उसे कैटेगराइज करें तो वो जनरा में जाता है। अच्छा, उसके बाद सबसे पहले क्या किया, नेटफ्लिक्स, ये जो हमने डाटा फ्रेम हमने रीड करवाया है, इसमें सबसे पहले हमने इसे मूवी के फिल्टर लगा के ना, मूवी के हिसाब से इस नेटफ्लिक्स सब सेट के नाम से डाटा फ्रेम बनाया, जिसमें सिर्फ मूवीज का, मतलब मूवीज को हमने वो किया है, टाइप मूवी है। इसमें जितनी भी अब मूवीज वाली टाइप थी, वो सारे का सारा डाटा इस नेटफ्लिक्स सबसेट में स्टोर हो जाएगा, जैसे ये आप देख रहे हैं। क्लियर है, कुछ समझ भी आ रही है? लो, जी जी, ओके, ठीक है। बाकी साहब भी? यस, क्लियर है। अच्छा, ये मूवीज के मतलब सारा डाटा मूवीज का ही है। फिर हमने जो नेटफ्लिक्स सबसेट जिसमें ये मूवीज का सारा डाटा है, इसमें हम चाह रहे हैं कि सिर्फ हमें 5 कॉलम से शो हों, बाकी ये जो सारे हैं इनकी हमें जरूरत नहीं है। उन 4 में कौन कौन से, टाइटल, कंट्री, जनरा, रिलीज ईयर और ड्यूरेशन। ठीक है, तो वो जब शो करवाया तो कैसे करवाया कि हमें पता है डाटा फ्रेम कैसे बनता है। हम जितने मर्जी कॉलम इसमें ऐड कर दें, वो सारे डाटा फ्रेम की मतलब फॉर्मेट में शो हो जाएंगे, डबल ब्रैकेट्स में। ये उसके बाद जब हमारे पास ये आ गया है, इसमें ड्यूरेशन है, और ये मतलब एक फिल्टर डाटा है, बाकी जो हमें जरूरत नहीं था हमने उसे साइड पर कर दी है। और हमें हम्म, चाहिए क्या, कि हमने कि- बताना है कि जी, आपने ये डिसाइड कैसे किया कि यही वाले आपसे रेलिवेंट है? यानी आप कौन से क्वेश्चन पे वर्क कर रहे हैं? मैडम बेसिकली तो इसमें कवर करना है कि ड्यूरेशन है ना, जो हमने उसका बताना है कि मूवीज जो हैं वो 60 मिनट से लेस देन है। जो आजकल मूवीज आ रही है ना, हमने उसे एनालाइज करना है। हम्म। तो ओके। इसलिए फिर मतलब बाकी जो सारे थे उनमें रिलीज डेट और ये चीजें नहीं थी जरूरत की, इसलिए। ठीक। अच्छा, जब हमारे पास ये डाटा आ गया है, तो इसमें हमें फर्दर फिल्टर एक लगाना है कि
ड्यूरेशन हमें चाहिए बेसिकली कि चेक ये करना है कि जो मूवीज हैं वो जो आजकल मूवीज आ रही हैं उन वो 60 मिनट से लेस हैं। तो ये जो डाटा फ्रेम है नेटफ्लिक्स मूवीज, इसमें हमने ये फिल्टर लगाया कि जो ड्यूरेशन है वो चेक करे 60 मिनट से लेस है। तो अगर मैं सिर्फ ये मतलब रन करवाता तो वो ट्रू फॉल्स की फॉर्म में शो करवाता। इसलिए इस पे एक और फिल्टर लगाया कि नेटफ्लिक्स मूवीज के अंदर जो डाटा फ्रेम है उसे चेक करेगा। उसे स्टोर कर दिया है शॉर्ट मूवीज के एक वेरिएबल में। जब इससे मतलब रन किया तो अच्छा। अच्छा, जब इसे रन किया तो ये सिर्फ वो वाला डाटा आ गया, वो वाली मूवीज आ गई हैं पूरे डाटा फ्रेम में, डाटा सेट से, जो जिनका ड्यूरेशन 60 से लेस है। जैसे ये आप देख सकते हैं ड्यूरेशन एंड में है ये। तो अगर हम इसे इस तो सेट ऑप्शन वाला भी ऑप्शन लगा सकते हैं कि जिससे सारी रोज और कॉलम्स जो हों। ठीक है, यहाँ से क्लियर है। जी। जी ओके। अगर हम इस पे पहले हम ये काउंट का लगा रहे हैं, पता चल जाएगा कि हमारे पास टोटल कितनी है, तो हमारे पास टोटल भी आ जाएंगी, तो डाटा विजुलाइज करने में आसानी होगी। कैसे? हम काउंट कर लेना टोटल, काउंट कितनी टोटल मूवीज हैं इस डाटा सेट में जिनका ड्यूरेशन 60 मिनट से कम है। बिल्कुल कर सकते हैं। असल में ये था वो मतलब गाइडेड था। अगर इसकी उनके डाटा के उनके इंस्ट्रक्शन के अलावा कुछ करते तो वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। इसमें अब शुरू में हम बेसिकली हेड और इन्फो वगैरह डिस्क्राइब भी हम मतलब डाटा को ओवर एनालाइज कर सकते थे, लेकिन डायरेक्ट ही वो हेड के बाद क्वेश्चंस पे ले आया था। अच्छा, ड्यूरेशन में है तो ड्यूरेशन आपको ये वो मूवीज हैं जिनका ड्यूरेशन 60 मिनट से कम है। उसके बाद विजुलाइज करवाना था। विजुलाइज उसने कैसे करवाया? सबसे पहले एक लिस्ट बना लिया पाइथन की, उसमें लूप लगाया, फॉर लूप। और जो डाटा फ्रेम पे हम इटरेशन होती है ना, वो इस इटर रोज के थ्रू इटरेशन होती है। तो वो चेक कर रहा है रोज में जहाँ पे उसे जनरा मिल जाएगा ना, जनरा में यहाँ पे उसे डॉक्यूमेंट्रीज या मतलब जो भी टाइप मिल जाएगी ना उसके अकॉर्डिंग वो, जैसे यहाँ पे चिल्ड्रन लगा है, मतलब जनरा में जहाँ पे चिल्ड्रन कैटेगरी उसे मिलेगी वो क्या करेगा, कलर में जाके लिस्ट में रेड कलर अपाइंट कर देगा। इसी तरह डॉक्यूमेंट्रीज जहाँ पे आएंगी ग्रीन कलर और फिर ब्लू। और इसके इन चार कैटेगरीज, तीन कैटेगरीज के अलावा उसे कुछ और मतलब जनरल में मिल गया तो ब्लू कलर वो पेंट कर देगा। फिर फिगर मतलब प्लॉट बनाना है हमने, सॉरी ग्राफ बनाना है। तो ये जो है ये शायद साइज है, ठीक है। और हमें पता है हम स्कैटर प्लॉट कैसे बनाते हैं। दो पैरामीटर देते हैं इसमें। हमें बनाना किसके दरमियान है, रिलीज ईयर और ड्यूरेशन के मतलब दरमियान। तो कलर हमने उसे क्या दिया, ये जो हमने मैंने ये जो कलर बनाया ना लिस्ट, ये लिस्ट इसे पास कर दिया कलर में। तो एक्स लेवल और वाई लेवल ये जो साइड पे आपको नजर आ रहे हैं,
ये और ये टाइटल है। इसी तरह और ये रिलीज ईयर बाय लेबल में आता है, सॉरी एक्स में। अच्छा, तो पीएलटी डॉट स्कैटर की है। नेटफ्लिक्स मूवीज में उसने बताया कि रिलीज ईयर का जो कॉलम है उसके दरमियान और ड्यूरेशन के दरमियान हमें ग्राफ चाहिए, और उसमें ये कलर क्या किया है, पास करती है एक्स लेबल, वाई लेबल और टाइटल, और फिर पीएलटी शो करते हैं तो ये शो कर देता है। अगर ये ना भी करें तो ये फिर भी शो कर देता है ग्राफ। इसमें अगर देखें, एक मिनट, ये ग्राफ अब शो हुआ। यस। जी ओके। जी। अच्छा, इसमें देखें तो 1940 में मूवीज का जो ड्यूरेशन है 60 से कम है, ठीक है। और ये जो मतलब डिफरेंट कलर्स हैं, ये आपको पता है वो जनरा की टाइप है, मतलब कॉमेडी है और जो भी। इसी तरह ये मतलब 1940 से लेके 50 के दरमियान ये 100 मिनट से कम ही रहा है, मतलब जो भी मूवी वगैरह आई। उसके बाद ये बढ़ते ही क्या है कि देखें तो 1950 से आगे ये बढ़ते ही जा रहा है। पहला शुरू हो रहा है तकरीबन 80 प्लस पे या 90 पे, और फिर ये कहाँ तक गया, 230 तक ऑलमोस्ट। तो इस तरह ये मतलब 2020 तक ये 60 मिनट से ज़्यादा ही इसका ड्यूरेशन रहा है, इसलिए हम इसे वो कर देंगे, सिर्फ बता देंगे ये नीचे जैसे आंसर दिए कि ये मतलब आंसर ये था कि बताओ यस और नो में कि ड्यूरेशन 60 मिनट से कम है और ज्यादा है। तो उसका आंसर ये होगा कि 60 मिनट से कम है। बस यही था। किसी का कोई क्वेश्चन? Okay, that was a nice attempt. Thank you. ओके, थैंक यू। Okay, so चले अब आगे देखते हैं। वैसे मैं आई विल रिकमेंड एवरीवन इन द क्लास के अपने आप पे थोड़ा सा एक्सप्लोर किया करें, ताकि ना सिर्फ ये कि हमें इंसाइट्स मिलेंगी, लाइक हमें भी सीखने का मौका मिलेगा कि किस तरह से दूसरे एक वे से आप लोगों ने एक्सप्लोर किया डाटा को, बल्कि लाइक आप लोगों के एंड पे प्रैक्टिस हो रही है। और यू गाइस एक्चुअली अपलोड देम ऑल इन योर गिटहब पोर्टफोलियो, राइट? तो जाने फिर एक एक क्वेश्चन मेरा ये है कि आप लोगों ने में से किसी ने एक्सप्लोर किया या कोई देखा हो कि ईडीए के लिए जो ऑटोमेटिक टूल्स यूज होते हैं या लाइब्रेरीज हैं, वो कौन कौन सी हैं? मैम ऑटोवीज है एक। हम्म। यस। इसके अलावा? जी, तो आपने ऑटोवीज को अपने एंड पे एक्सप्लोर किया था, मतलब कि किस तरह के उसके आउटपुट आया था? जी मैम, थोड़ा सा रहता है वो हमें ऑटोमेटिकली, हम तकरीबन ऑल जितनी पॉसिबिलिटी है उसके हिसाब से जितनी भी निकल सकती हैं विजुअलाइजेशन के तौर पर वो हमें निकाल के दे देता है। हम्म।
मैडम बाय डाटा प्रोफाइलिंग वो बात कर रही हैं आप? जी बाय डाटा प्रोफाइलिंग जो लाइब्रेरी यूज होती है वो ऑटोमेटिकली सब कुछ हाँ मतलब जी, हाँ जी, रिपोर्ट बना के दे देते हैं। जी जी, इस तरह की, हाँ जी, इस तरह की बहुत सारी है, जैसे सेनाटोविस का कहा कि उसमें सारी जितनी भी डाटा विजुअलाइजेशन है, तो ये इस तरह की लाइब्रेरीज हैं जो कि मतलब ईडीए के लिए हेल्पफुल भी हो सकती है बाय हैंड के, लाइक अपने एंड पे करने से पहले वो रन करें, जैसे पांडास प्रोफाइलिंग भी है एक, या ऑटोविज है। तो इस तरह की सारी लाइब्रेरीज बेसिकली आपको एक फुल फ्लेज एक इंसाइट आपके डाटा की एटलीस्ट ओवरव्यू आपको ज़रूर मिल सकता है। लेटर ऑन आप उसमें एक्सप्लोर कर सकते हैं मजीद मैनुअली, लेकिन इन लाइब्रेरीज को भी आप अपने आप पे ज़रा एक्सप्लोर करके देखिएगा कि ये किस तरह की है। ऑफ कोर्स हम क्लास में भी बाद में करेंगे, लेकिन आई वांटेड एन आउटपुट फ्रॉम यू गाइस एज वेल। ओके, तो आज एक न्यू डाटा सेट देख लेते हैं फिर। ये इसके भी मैं शेयर कर दूंगी, 1 सेकेंड। ऐसा करते हैं कि बाय हैंड इसको जो है करने की कोशिश करते हैं पहले, although I have done its EDF first, मगर ओके। तो अच्छा, ये हमारे पास एक डाटा सेट है लंग कैंसर के सर्वे का, ठीक। और इसमें से हम लोगों ने इंसाइट से कहानी है कि कुछ लोग जो हैं वो लंग कैंसर से डायग्नोज होते हैं, और क्या इसमें लाइक ट्रेंड है इनकी जो सर्वे में, लाइक जो लंग कैंसर से अफेक्टेड है, यानी अ, ये लाइक हमारे पास दो कैटेगरीज हैं कि आदर वो अफेक्टेड हैं लंग कैंसर से या नहीं, ठीक है। तो इस बेस पे उन्होंने एक डाटा सेट बनाया हुआ है कि कुछ सिम्टम्स या कुछ हेल्थ कंडीशंस हैं जिनके बारे में या डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन है जो कि हमारे पास गिवन है, ठीक। और हम इससे आइडिया लगा सकते हैं कि पॉसिबली कौन कौन सी टेंडेंसीज हैं, ये जो से सिम्टम्स हैं वो लीड कर सकते हैं लंग कैंसर के लिए, ठीक। तो यहाँ पे अगर वैसे हम देखें डाटा में, तो हमारे पास ज़्यादातर लाइक जैसे जेंडर का कॉलम है, ये भी कैटेगोरिकल है। एज का कॉलम हमारे पास यहाँ पे न्यूमेरिकल है, बाकी भी सब में वैल्यूज इंटीजर हैं, लेकिन ये सब भी अलग अलग कैटेगरीज को रिप्रेजेंट कर रही है। जैसे स्मोकिंग 1 या 2 लिखा हुआ है, यानी यस और नो के लिए उसने येलो फिंगर्स, या यस और नो के लिए उसने लिखा हुआ है, ठीक है। एंग्जाइटी, ये सब उसने कैटेगरीज बनाई हुई हैं। ओके, सो अब फर्स्ट ऑफ ऑल एज यूजुअल हम लोगों ने लाइक सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होना चाहिए, हम एक्सप्लोर कर रहे हैं तो कौन कौन सी कमांड्स हैं जो कि मुझे यूज़ करनी चाहिए। इन्फो लेंगे पहले इसकी। जी, उससे भी पहले हाँ जी, इन्फो भी ले सकती हूँ, और मैं पहले शेप का भी देख सकती हूँ, ठीक। कि इसमें टोटल रोज एंड कॉलम्स कितने हैं। ओके, सो रन करना था, लेट मी जस्ट रन इट। ओके, सो हमारे पास 16 कॉलम्स एंड 309 रोज हैं, ठीक। एंड देन ऑफ कोर्स वी कैन डू द इन्फो। तो हमारे पास ये कुछ इन्फो से हमें पता चला है कि जो ये सारे कॉलम्स हैं इनमें यूनिक वैल्यूज हैं। जो 309 हमारे पास रोज थी, वो सब की सब नौ मतलब नौ लल्स शो कर रही हैं, राइट। 309 ये सब में, तो इसका मतलब ये अगर कोई कम हो तो इसका मतलब ये होता है कि वो जो है हमारे पास एन वैल्यूज हैं। और हमारे पास बाकी सब इंटीजर हैं कॉलम, लेकिन हमें पता है कि बेशक ये इंटीजर शो हो रहे हैं, लेकिन है ही कैटेगोरिकली हैं, क्योंकि उस उनमें कैटेगरीज बनी हुई हैं। हर वो जो नंबर है वो बेसिकली एक अलग से, मतलब जो कैटेगरी है उसको यस नो या इस तरह से चीज़ें शो कर रहा है। जेंडर का कॉलम है ऑब्जेक्ट, और लंग कैंसर का कॉलम ऑब्जेक्ट इसने शो किया हुआ है, ठीक। ओके, सो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। डिस्क्राइब करेंगे मैडम, इससे ये भी तो पता चल रहा है कि मिसिंग वैल्यूज नहीं डाटा में। जी, इससे ये भी तो पता चल रहा है 309 से कि मिसिंग वैल्यूज नहीं है इस डेटा सेट में।
जी जी बिल्कुल, यस मिसिंग वैल्यूज नहीं है सारी, यानी कि यूनिक वैल्यूज है, मतलब कि मिसिंग वैल्यू यानी कोई नहीं है, नल वैल्यू। यस यू आर राइट। तो ओके, सो इसको अगर हम इजनल डॉट सम करके भी देखें तो वो भी हमें सेम वो जीरो ही बताएगा, अगर मैं इसको करके भी देख लूँ तो अ, हम लोग इसमें इजनल के अलावा भी कोई फंक्शन आया था, राइट? तो इजना लाइक करके तो ये सब में जीरो वैल्यूज हमें शो हो रही है, यानी कि इसमें कोई भी मिसिंग वैल्यू नहीं है, सब यूनिक हमारे पास डाटा, ठीक। तो अगर मैं इसको डिस्क्राइब करूंगी तो क्या पॉसिबल हमारे पास आंसर आएगा? चलिए इसको करके देखते हैं। ओके, सो बेसिकली उसने आंसर तो दे दिया बेस्ड ऑन द वैल्यूज, ठीक, जो उसने यहाँ पे उसने नंबर्स देखे हैं और उसने आंसर दे दिया। लेकिन हम इस पे रिलाई नहीं करेंगे बिकॉज हमें पता है कि ये न्यूमेरिकल जो इंटीजर्स हैं जो नंबर शो कर रहे हैं बेसिकली कोई यूनिक नंबर नहीं है कि फटीक का कोई, या वो तादाद कोई नहीं बता रहा, वो एक कैटेगरी ही है, यस और नो, ठीक। जैसे लंग कैंसर देखें, लंग कैंसर के केस में उसको समझ आ रही थी कि यहाँ पे यस और नो लिखा हुआ है, ठीक है, तो उसको पता था कि ये तो कोई वैल्यूज नहीं है, तो हमें पता है कि डिस्क्राइब का फंक्शन सिर्फ उसी की स्टैट्स बताएगा जो न्यूमेरिकल कॉलम्स हैं, यानी मगर उसको अब वहाँ पे ये समझ नहीं आई कि ये सारी भी अलग अलग कैटेगरीज ही थी, ठीक है। लेकिन उसने उनको एक अलग अलग डिजिट समझ के इनकी कोई स्टार्स निकालने की कोशिश की, हालांकि ये बिल्कुल सेम उसी तरह ही कैटेगरीज हैं जैसे लंग कैंसर के अंदर है। जस्ट बिकॉज के इसमें लंग कैंसर में कोडिंग नहीं हुई, यानी इसको उसने यानी यस को यहाँ पे भी वन कह देता, नो को जीरो कह देता, तो शायद वो लंग कैंसर की भी वो यहाँ पे शायद नहीं डेफिनेटली वो इसकी यहाँ पे स्टार्स बता देता बिकॉज उसने यहाँ पे इसको कंफ्यूज किया। सो इसलिए हम हर जो है ना जगह पे वो एज इट इज कोड नहीं लगा सकते, हमने ये पहले देख लिया कि हमारे पास यहाँ पे कैटेगरीज ही हैं, कोई भी इंटीजर डाटा नहीं है एक्सेप्ट दैट ऑफ दिस एज, राइट, बाकी सारी कैटेगरीज ही हैं। तो हम इस तरह से इन पे स्टार्स अप्लाई करना इतना हमारे लिए लाइक डिस्क्राइब के फंक्शन से डायरेक्टली अप्लाई करना, स्टार्स तो हम अप्लाई करेंगे लेटर ऑन लाइक जो टेस्ट वगैरह होते हैं, लेकिन इस तरह से हम डिस्क्रिप्टिव स्टार्स इसके निकालेंगे तो इट विल नॉट गिव अस द एक्यूरेट रिजल्ट्स। ओके, सो इसके बाद लेट्स जस्ट स्टार्ट इट, लाइक हम एक ये कर सकते हैं ईडीए स्टार्ट करते हुए कि हम ये देखें कि आपस में जो इनके कॉलम्स हैं इनका क्या रिलेशनशिप लग रहा है इन कॉलम्स का, या इसके अलावा अगर कोई और आपके माइंड में आता है कि हम इस तरह से स्टार्ट ले सकते हैं, यू कैन टेल। लेकिन अगर हम ये सोचें कि लाइक आपस में मुझे उनका पता चल जाए कि किस तरह से कॉलम्स आपस में लिंक्ड हैं, क्या रिलेटेड हैं, किस तरह से रिलेटेड हैं ये आपस में, तो मैं उससे भी आगे जो है एक्सप्लोर करते हुए बहुत सारे वाई वेरिएट या मल्टी वेरिएट एनालिसिस कर सकती हूँ, राइट। तो इसके लिए मुझे कौन सा फंक्शन यूज़ करना चाहिए कि मैं सारे कॉलम्स का रिलेशनशिप आपस में थोड़ा सा मुझे समझ आ जाए? जी। एनी गेसेस? कोरिलेशन। यस यस दैट्स गुड। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैं इसमें फॉर एग्जांपल लाइक कोरिलेशन के लिए यहाँ पे जो भी मेरा कैंसर का डाटा सेट है, ठीक है, तो हमने ये देखा था, मैंने तभी बताया था कि डाटा फ्रेम के ऊपर पूरे के ऊपर भी कोरिलेशन लग जाता है, राइट। तो पूरे डाटा सेट के अंदर जितने भी जो हमारे पास कॉलम्स हैं उन सब का आपस में रिलेशनशिप निकाल के आपको ड्रा करेगा, ठीक। और हम इसका कोरिलेशन को विजुलाइज करवाने के लिए, वैसे तो अगर मैं इस तरह से करूँ तो कुछ वैल्यूज वो मे भी दे दे, वन सेकेंड, लेट्स जस्ट इसको विजुलाइज करवाते हैं।
maybe that will help, right? ओके, चलें देखते हैं कि ये 1 सेकेंड, इस वैल्यू को अगर मैं डालूं लाइक हीट मैप से विजुलाइज करवाने के लिए। ओके, सो बेसिकली वो की एरर जो उसने दिया है वो क्यों दिया था? अगर मैं इसमें हीट मैप भी विजुलाइज कराऊंगी इसका एरर तो वो रहेगा, परसिस्ट, इट विल परसिस्ट, राइट? तो ये उसने कुछ दिया है कि कुड नॉट कन्वर्ट स्ट्रिंग टू फ्लोट। तो ये क्यों आया पॉसिबली वैसे एरर? मैम आपको भी क्या लगता है? जेंडर में हमारे पास जो कैटेगरीज में है ना, ये स्ट्रिंग में हमारे पास वैल्यूज, और कोरिलेशन में हम इंटीजर्स लेते हैं जहाँ पे जो हमारी वैल्यूज होती हैं। हम्म, नहीं मतलब कहाँ पे कह ये- रहे हैं आप? मैम जो फर्स्ट कॉलम हमारे पास जेंडर का है, हम्म। ये हमारे पास सब्जेक्ट है, स्ट्रिंग वैल्यूज है इसमें हमारे पास, यस, इसमें भी ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास ये जो लंग कैंसर वाला है इसमें भी ऑब्जेक्ट ही है। तो ये दोनों ही बेसिकली ना, ये दोनों गड़बड़ कर रही हैं क्योंकि वो स्ट्रिंग वैल्यूज आ रही हैं। तो वो कह रहे हैं कि इंटीजर नहीं है, तो मैं लाइक इसका कोरिलेशन नहीं निकाल रहा, राइट? तो इसलिए वो की एरर आ रहा है कि कुड नॉट कन्वर्ट स्ट्रिंग टू फ्लोट। ओके, जी, ये आपने बिल्कुल ठीक बताया। तो इसको करने के लिए जो मैं तरीका कर सकती हूँ क्या हो सकता है कि मैं अगर इसके अंदर जो कैटेगरीज हैं, मुझे पता है कि एम है या एफ है, अगर मैं इसकी वैल्यू काउंट्स भी निकालूं इन दोनों कॉलम्स के, देखने के लिए कि इसमें कोई यूनिक वैल्यूज कौन कौन सी हैं, ठीक है? तो कैंसर डाटा के अंदर मेरे पास जो जेंडर का कॉलम है, डॉट वैल्यू काउंट्स करूं तो ये मेरे पास सिर्फ दो कैटेगरीज हैं इसके अंदर, मेल और फीमेल। इसी तरह से मैं अगर जो मेरे पास दूसरा वाला कॉलम जो थोड़ा सा फॉल्ट शो कर रहा है, वो विच वन इज दैट, लंग कैंसर के नाम से है, जो लास्ट वाला है, राइट? जिसमें स्ट्रिंग वैल्यूज हैं, वो ये है, लंग कैंसर। सो इसमें भी हमारे पास दो कैटेगरीज ही हैं। तो हम ये कर सकते हैं कि हम इन दोनों कैटेगरीज को, यानी इसमें एम और एफ है और इसमें यस और एन नो है, ठीक? तो इन दोनों को रिप्लेस करवाएंगे, इन दोनों की वैल्यूज को, राइट? तो एक तो तरीका ये है कि मैं इंडिविजुअली रिप्लेस का फंक्शन यूज करूं, ठीक है? और इन सारी वैल्यूज को पहले ये वाली वैल्यूज लिखूं, फिर आगे किससे रिप्लेस होनी है वो न्यू वैल्यूज लिखूं, ठीक है? यानी मैं बाकियों की तरह जैसे वहां पे 0 और 1 यस और नो के, या 1 और 2 लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है, यस और नो के लिए, तो मैं इसमें भी इसी तरह से ही 1 और 2 या 0 या 1 से उन यानी नंबर की फॉर्म में इन कैटेगरीज को डिनोट करवा दूं, ठीक? तो एक तो तरीका ये हो सकता है कि मैं इसे मैनुअली करूं। एक और तरीका ये हो सकता है कि मैं इसे फैक्टराइज करवा लूं, ठीक? यानी फैक्टराइज में वो ऑटोमेटिकली लाइक इन दोनों कॉलम्स के लिए कैंसर के डाटा सेट में यानी, तो फैक्टराइज, और इसमें मेरे पास कौन सी दो वैल्यूज हैं लंग कैंसर के केस में? यस और नो। यस, ठीक है। तो मैं इनको ऐड कर देती हूँ। और बेसिकली एक काम मैं और कर सकती थी जो मैंने नहीं किया पहले, वो ये है कि सारी जो है वैल्यूज कैपिटलाइज हैं। तो यूजली वी आर नॉट हैबिचुअल ऑफ इट, क्योंकि हम हमें पता है कि केस सेंसिटिव होती है पाइथन, तो हम सारी यूजली स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं, लेकिन इसमें सारी ही कैपिटल लेटर्स में। तो एक काम ये हो सकता है कि अगर हम टाइम लगा के इसको करें नीट एंड क्लीन, तो ये सारी इसकी जो
आपने अक्सर नोटबुक्स में देखा भी होगा कि जितनी फिर रीनम कर देते हैं अक्सर लोग कॉलम्स के नेम्स को भी, और इनकी वैल्यूज़ को भी आप जो है इसके अपर केस से लोअर केस में कर सकते हैं। तो एनी हाउ ये फैक्टराइज से हम लोगों ने इसका ये कॉलम का लिया लंग आंसर का, ठीक है, और उसमें से हम लोगों ने कहा कि इस लंग आंसर के कॉलम में ये जो यस और नो की वैल्यूज हैं इनको फैक्टराइज कर दो, और जो वैल्यू हमने फर्स्ट वाले के लिए पास करवाई लिख 0। सो व्हाट इट विल डू, इसके बाद हम जरा इसमें कैंसर के डाटा को ऐड करवा के भी देख लेते हैं। ओके, सो हमारे पास पहला वाला जो लंग कैंसर की वैल्यू आ रही थी पहले, यहाँ पे यस आ रही थी, राइट, ठीक, और पहली दो यस थी, फिर अगेन 3 नो थी। अब उसने क्या किया, पहली दो जो यस थी उसमें 1 और बाकी जो नो थी उसमें 0। ठीक, अगर मैं इसमें इसकी अरेंजमेंट चेंज करूँ लाइक, या मैं इसी को यहाँ पे 1 पास करवा दूँ, सॉरी ये 0 ही आएगा इसमें। ओके वो ऑलरेडी, ओके सही, ठीक है। मुझे लगता है मैंने डिलीट कर दिया। ओके आई एम सॉरी फॉर दैट, इसको जल्दी से मैडम ये फंक्शन कैसे वर्क कर रहा है? जी। ये वर्क कैसे कर रहा है हाँ जी, फैक्टराइज? इसने बेसिकली क्या किया कि उन कैटेगरीज को इनकोडिंग कर दिया उसकी, जो बेसिकली फैक्टराइज का फंक्शन है ये इनकोडिंग के लिए यूज़ हो रहा है। उसने जस्ट जो है ना इसमें रो वाइज देखा है कि नो जहाँ पे लिखा होगा इस कॉलम के अंदर वो उसमें उसको 0 कर देगा और वीएस को 1 कर देगा। तो सेम यही चीज़ मैं दूसरे कॉलम के लिए कर सकती हूँ, बस दूसरा भी इसी तरह से कॉलम था, वो क्या है, जेंडर का। ठीक, तो मैं ये चाह रही हूँ कि वो फर्स्ट ऑफ ऑल नो को, ओके सो अभी इनकोडिंग हो गई होगी यहाँ पे 0 और 1 में। तो अब इनकोडिंग के बाद जब मुझे पता है कि वो सारी इंटीजर वैल्यूज आ गई हैं, तब मैं इनका कोरिलेशन निकालूं तो इट शुड गिव मी वैल्यूज, राइट। तो इसने असल में सब कॉलम वाइज सबकी कोरिलेशन की कोई ना कोई वैल्यू मुझे बता दी है, सही, जो कि 1 से -1 तक जा सकती है, राइट। अब इसमें ये चीज़ मुझे यहाँ से विजुअली लाइक मतलब समझने में मुश्किल है कि मैं इसमें एक एक डिजिट वाइज एक्सप्लोर करूँ। तो हमने एक फंक्शन देखा था सी बोर्न की लाइब्रेरी से, कौन सा मैप था जिसमें मैं कोरिलेशन को विजुलाइज करवा सकती हूँ। हीट मैप। यस यस दैट्स गुड। तो मैं हीट मैप को यूज़ करूँगी और उसमें मैं जो फंक्शन पास करूँगी, ये जो मेरी कोरिलेशन की लाइक वो डाटा की जो वैल्यूज़ हैं जिसको मैंने हीट मैप करवाना है वही कोरिलेशन की वैल्यूज़ हैं, ठीक। और फॉर माई ओन कन्वीनियंस मैं एक तो ये कहूँगी कि पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज़ हो, ठीक है, एक ये 0.1f, और इसके अलावा एनोटेशन लाइक अगर मैं ट्रू करवा लूँगी तो ये जो वैल्यूज़ है ना जो ये टेबल में साथ साथ शो हो रही हैं वो अप टू डेसिमल के बाद 2 वैल्यूज़ तक इसको मुझे शो करवाएगा। और जो कलर स्कीम है चलो वो देखते हैं बाय डिफ़ॉल्ट जोन सी भी दे। ओके, सो ये हमारे पास एक ग्राफ आ गया, राइट। इसको थोड़ा सा लेट मी जस्ट मेक इट अ बिट बिगर, रियलिटी डॉट फिगर, और आगे मुझे क्या पास करवाना चाहिए, ठीक है, फिगर साइज, फिक्स साइज का ये खुद ही याद है, ओके। तो ये मुझे आ, इसकी डायमेंशन बेस पे, ओके, थोड़ा सा बड़ा हुआ,
चले अब इसमें से देख के क्या आइडिया हो रहा है कि किन दो का कोरिलेशन सबसे ज्यादा है। हम्म, जी। आ, इसमें आपको देख के बताएं कि किन में कोरिलेशन सबसे ज्यादा है। मैम जेंडर का और उसके लंग लंग कैंसर के साथ। ओके। और इसके अलावा लाइक एक तो ये, जी, एक तो चलने के दरमियान में एक वन वाली कंप्लीट आपको शो होगी ही। तो और इसके ज्यादातर अलावा माइनस में। जी ये जी। जहाँ पे 0.6 है वैल्यू, ये येलो फिंगर्स और कॉलम के अंदर एनेक्सिटी इसका भी ज्यादा है, और एनेक्सिटी और येलो फिंगर्स ये भी 0.6, ये भी ज्यादा है। हम्म। यस। एनेक्सिटी, एनेक्साइटी और येलो फिंगर्स, यानी 0.6 जो है, ये मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि ये, हाँ जी, बिल्कुल एक वैलिड कोरिलेशन है। तो एक तो ये हो सकता है। और इसके अलावा। और फिर 0.5 है जेंडर और अल्कोहल्स कंज्यूमिंग में। जी बिल्कुल, ये एक अच्छा एक रिलेशनशिप बन रहा है। इसके अलावा एक मतलब एक मॉडरेट, बहुत अच्छा नहीं है लेकिन एक मॉडरेट रिलेशनशिप है इनमें। तो एंग्जाइटी और स्वेलिंग डिफिकल्टी के अंदर भी कुछ कोरिलेशन है, लेकिन हमें कोई दो डिफरेंट वेरिएबल्स के दरमियान में कोई वन के करीब करीब वैल्यू नहीं मिली। यानी कि कोई बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप नहीं आया वेरिएबल्स के दरमियान में। तो इन सब को देख के थोड़ा सा ये आइडिया हुआ कि हाँ अलबत्ता, लेकिन कुछ में स्लाइट रिलेशनशिप है, यानी जैसे 0.5 और 0.6 की जो वैल्यूज हमें शो हो रही हैं, ये कुछ एवरेज मॉडरेट रिलेशनशिप है कि जैसे एनजाइटी के बढ़ने से जो है वो डिफ़िकल्टी हो रही है ब्रीथिंग में, ठीक है, या फिर डिफ़िकल्टी हो रही है स्वेलिंग में। या फिर हमारे पास एक और ये है कि जो येलो फिंगर्स हैं वो भी एनजाइटी यानी एनएक्सिस्ट जो है पीपल, डिप्रेस पीपल, स्ट्रेस पीपल हैं, उनमें येलो फिंगर्स ज़्यादा। ठीक। तो ये कुछ हमें समझ आ रही है। और इसके अलावा अदर वे राउंड भी है, यानी येलो फिंगर्स का वाइस वर्सा भी है, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा है कि दोनों तरह से करके इनकी वैल्यू सेम है। ओके। और कुछ ये जिस तरह से 0.4 में भी वैल्यूज हैं, 0.3 में, ये भी, ये सब एक तरह से लाइक ये सब मॉडरेट रिलेशनशिप शो कर रही है, जैसे शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है और फटीग है। सो इस तरह से बहुत सी निकल रही है, लेकिन एक बहुत स्ट्राइकिंग डिफरेंट कोरिलेशन हमें इनमें से किसी में भी नहीं लगा। सो हम इसमें इंटरप्रिटेशन में ये सब चीज़ें लिख सकते हैं, राइट। ओके, अब नेक्स्ट इससे आगे हमें क्या करना चाहिए और। मैडम इस कोरिलेशन का हमें क्या फायदा है, मतलब ये क्यों फाइंड किया? ओके, सो बेसिकली एक तो हमें रिलेशन पता चल गया। अब फर्ज करने के बहुत ज़्यादा स्ट्राइकिंग डिफरेंस होता है तो हम उनके आपस में भी उसके ग्रुप बाय करके या डाटा विजुअलाइजेशन करके हमें आइडिया होता है कि इनमें आपस में जितना कोरिलेशन चल रहा है, तो हम उसमें हाइपोथेसिस हम डिफाइन कर सकते हैं कि इसकी वजह से फ़र्ज़ करें यहाँ पे स्मोकिंग का कोरिलेशन यहाँ पे हम देखते लंग कैंसर के साथ ही। यही पहली लाइन पे ही आ रहा है, ठीक है, कि लंग कैंसर का स्मोकिंग के साथ कोरिलेशन। फर्ज करें ये वैल्यू आती 1 के करीब करीब, 0.9 आती 0.1 की बजाय। तो हम ये हाइपोथेसिस ये बना लेते हैं कि स्मोकिंग की वजह से लंग कैंसर हो रहा है या नहीं हो रहा। क्योंकि 0.9 है तो हम कहते हैं कि बाकी फैक्टर्स इतना नहीं इफेक्ट कर रहे जितना स्मोकिंग इफेक्ट कर रही है, बिकॉज रिलेशनशिप बड़ा स्ट्रॉन्ग है।
ठीक है, तो यानी हम किसी जिसका रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग आता है हमारे लिए, हम बहुत साइज करना आसान हो जाना था कि ये फैक्टर ज़्यादा जो है ना डिसाइसिव है कि लंग कैंसर होगा कि नहीं होगा। ओके। यस। और इसके अलावा मज़ीद जब हम लाइक बाईवेरिएट एनालिसिस करते हैं या मल्टीवेरिएट, तो फिर उन्हीं फैक्टर्स को जो आपस में ज़्यादा हाईली कोरिलेटेड हैं उन्हीं की फिर विजुलाइजेशन और चीज़ें देखते हैं कि किस तरह से वो उनका ट्रेंड आपस में जा रहा है, क्या पैटर्न है रिलेशनशिप में। ठीक। ओके, सो फिलहाल के लिए हमारे पास ये डाटा है। तो अब मैं इसको, अब क्वेश्चंस निकालने हैं मुझे, तो मैं थोड़ा सा इनिशियली भी अगर स्टार्ट हूँ एक्सप्लोर करने के लिए, तो हाउ कैन आई स्टार्ट। एक तो मुझे जेंडर की थोड़ी डिस्ट्रीब्यूशन आइडिया हो गया था कि यहाँ पे कितनी है, लाइक ऑलमोस्ट कंपेरेबल है। लाइक बहुत ज़्यादा ये नहीं है कि एक जो जेंडर है बिल्कुल ही अंडर रिप्रेजेंटेड हो। मेल 162 है, फीमेल 147 है। तो इस तरह से थोड़ा सा एक डेमोग्राफिक जो इसकी रेशियो है उसका भी आइडिया हो रहा है हमें। इसके अलावा अगर मैं ये देखूँ कि स्मोकर्स कितने हैं, ठीक है, तो मैं इसको अगर विजुलाइजेशन मुझे करवानी है तो मैं कैसे कर सकती हूँ। जी, अगर खाली मुझे इसमें एक कॉलम की अगर मैं यूनिवेरिएट एनालिसिस फर्स्ट करना स्टार्ट करती हूँ, तो मैं इसका मैग्नीट्यूड देख रही हूँ अगर कि इसमें कौन कौन सी वैल्यूज़ का कितना है, या तो मैं वैल्यू कौन से देख सकती हूँ, यहाँ पे एक और मैं फंक्शन लाइक कौन प्लॉट यूज़ कर सकती हूँ। क्योंकि मेरे पास यहाँ पे ज़्यादा कैटेगोरिकल वैल्यूज़ हैं, सो मुझे उसी हिसाब से मेरी चॉइस जो है वो यही होगी कि मैं अ, उसी के हिसाब से ही जो ग्राफ्स हैं या स्टार्स है वो डिफाइन करूँ कि मुझे कौन सी करनी है अप्लाई राइट यहाँ पे। तो ये एज का के बजाय मैं लूँगी यहाँ पे स्मोकिंग। ओके, तो अगर मुझे यहाँ पे किसी और थर्ड वेरिएबल का भी मतलब अंदर ऐड करवाना हो तो मैं क्या करूँ, लाइक इसमें क्या मैं स्मोकिंग का एज के साथ या जेंडर के साथ कोई देख सकती हूँ, या लंग कैंसर के साथ। एक न्यू वेरिएबल ऐड कर सकती हूँ। हाउ विल आई डू दैट। जी। मेरा क्वेश्चन, मेरी आवाज़ आ रही है। मैम क्वेश्चन रिपीट यस मैम। कीजिएगा। हाँ जी, मैंने यही कहा है कि मैंने स्मोकिंग का एक कॉलम लिया ना, तो मैं एक से ज़्यादा कॉलम ऐड करना चाह रही हूँ, तो मैं कर सकती हूँ इसी में। मैम ह्यू के जरिए हम कर सकते हैं वो साथ। यस। तो ये इजी सही था। मैंने कहा इतनी खामोशी क्यों हो गई है, मैंने तो आसान ही पूछा है। ओके, सो जेंडर, ओके, यस, आई ऑलवेज डू दैट। यस, ओके, तो ये स्मोकिंग में जेंडर वाइज हमारे पास आ गया। ओके, सो 0 और 1 हम लोगों ने इसमें भी कैटेगरीज दी हुई थी, तो 0 किसके लिए था। मेल के लिए और 1 मेगाफिल मेल के लिए। 1 सेकेंड, मैंने यहाँ पे, अच्छा, इसने, हाँ जी, तो ये इसने यहाँ पे हमें 2 वाला जो यानी मेल था, लाइक सॉरी, इसमें उसने हमें स्मोकिंग के हिसाब से जेंडर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन बता दी है कि कौन से ज़्यादा लाइक
स्मोकर्स हैं एज कम्पेयर टू अदर्स। तो इसमें क्या पता चल रहा है कि कौन ज़्यादा स्मोकर्स हैं? ये जेंडर जो 1 है, लाइक ये मेल्स के लिए है, 0 फीमेल्स के लिए, राइट? जी मैम, ये अब ये ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन करता है हमारे पास ईयू में या कहीं पे हो, तो ये हमारे पास जो अल्फ़ाबेटिकली इन्हें वैल्यू असाइन कर देता है, जैसे 0 1 इसने असाइन किए थे। हम्म। जब मैंने इसको इनकोड किया है, आप उसका पूछ रहे हैं ना, इनकोडिंग में? जी मैम। जी, इनकोडिंग में इस तरह से, और इनफैक्ट फैक्टराइज वैसे इतना कोई ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, इसके लिए और भी बहुत सारे फंक्शंस यूज़ होते हैं इनकोडिंग के लिए। वी माइट लर्न अबाउट इट लाइक लेटर इन द कोर्स, बिकॉज मैंने इसको ज़्यादा कवर ही नहीं किया इस टॉपिक को, इनकोडिंग का भी। लेकिन ये है कि हाँ, इसमें बेसिक मकसद ये होता है कि पहले स्ट्रिंग है तो कोई इंटीजर वैल्यू आ जाए, रहेंगी फिर भी कैटेगरीज, नेचर चेंज नहीं होगी। लेकिन कैलकुलेशन करते हुए या बहुत सारे जो ऐसे जो हमारे पास आते हैं ना एल्गोरिदम्स, जो कि वैसे न्यूमेरिकल पे अप्लाई नहीं हो, कैटेगरीज पे अप्लाई नहीं हो रहे होते, लेकिन अगर नंबर होगा तो उसको उसको कैटर कर लेंगे। इसी तरह से मशीन लर्निंग में भी ये बेसिक स्टेप भी यही होता है। लाइक मशीन लर्निंग में भी स्ट्रिंग डाटा को हम अक्सर इनकोडिंग करके ही कन्वर्ट करके फिर ऐड करते हैं, बिकॉज उस पर वरना एल्गोरिदम्स अप्लाई नहीं होंगे। ओके, तो इसके अलावा मज़ीद इंसाइट्स, बल्कि अभी तो हम लोगों ने स्टार्ट ही किया ना। ओके, सो अगर जी मुझे मैम, ये एक्सक्यूज मी, मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूँ। ये जो yes, स्मोकिंग में ये जो ग्राफ शो हो रहा है, इसमें ये 1 के ऊपर भी 2 बार्स हैं और 2 के ऊपर भी जो मेल और फीमेल का डिफरेंस को वो कर रहे हैं। तो ये हम्म 1 में ये दोनों इक्वल हैं, मुझे ये 2 डिफरेंट ग्राफ्स क्यों? ये एक ही ग्राफ नहीं शो होना चाहिए मेल और फीमेल का? अम, नहीं, मुझे समझ नहीं आई। मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें हमारे पास 1 के ऊपर एक कंपैरिजन है, हॉरिजेंटल पे एक 1 शो हो रहा है, एक 2 शो हो रहा है। 1 के Yes, ऊपर एक कंपैरिजन है, एक 2 के ऊपर कंपैरिजन है मेल और फीमेल का। 1 कंपैरिजन में ऑलमोस्ट दोनों इक्वल हैं, 2 में ये थोड़ा सा डिफरेंस है। अच्छा, मेरा ओके, सो क्वेश्चन ये, ये है कि हमें हमें एक ही कंपैरिजन शो होना चाहिए, ये 1 और 2 ये 2 डिफरेंट किस्म के कंपैरिजन क्यों है? हाँ, वो इसलिए है क्योंकि हमने थर्ड वेरिएबल खुद ऐड करवाई। अच्छा, ये जो एक्स एक्सिस में, ये तो हमें स्मोकिंग का बता रहा है ना। ये बेसिकली ये जो 2 कैटेगरीज जो अलग अलग बार्स की ये जो शो हो रही हैं, ये बेसिकली बता रही हैं कि स्मोकिंग का, कि स्मोकिंग कौन ज़्यादा कर रहा है कौन कम कर रहा है। उसमें से हमने डाटा को स्प्लिट कर दिया मेल और फीमेल में, ताकि हमें पता चल सके कि मेल की कितनी है और फीमेल की कितनी है। ठीक। ठीक है। अच्छा मैम, आज ये मेरी फर्स्ट क्लास है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है मैं इस क्लास को आगे इसी तरह कंटिन्यू कर चलूँ, यस, लेके चलूँ? डेफिनेटली डेफिनेटली, यू कैन। इनफैक्ट हम लोग बिल्कुल लाइक बेसिक से ही अब प्रोजेक्ट्स देख रहे हैं, तो हम जो, अगर आप रेगुलर होंगे तो काफ़ी कुछ आप लर्न कर सकते हैं। ठीक है। और ये आज वाली ये नोटबुक है, काइंडली ये आप शेयर वगैरह मतलब यहाँ पे जी कोई जी, ऑप्शन है ये स्लैक शेयर करने का? चैनल, जी स्लैक चैनल पे है ना आप? ठीक है, ये वाली नोटबुक आप शेयर कर देंगी जो आज का आपने टास्क किए हैं ये? हाँ जी, चलो मैं ये कर दूंगी, और डाटा सेट भी इंशाल्लाह शेयर कर दूंगी। तो जी स्लैक ठीक। चैनल पे ही लिंक होगा, तो लिंक से आप डाउनलोड कर दीजिएगा। जी ठीक है, थैंक यू। वेलकम। ओके, सो एनी अदर क्वेश्चन? ओके, सो ये बिल्कुल अभी हमने जेनेरिक स्टार्ट लिया था, बट नाउ आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू गाइस कि आप लोग अपने एंड पे इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करके आए। सो हो जाएगा। जी यस मैम। मैम, कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, श्योर। चलें, ठीक है, दैट वाज ऑल फॉर टुडे। और थैंक यू मैम वेरी मच काइंडली, सर्विस मैम। यस, थैंक यू, ये वाली नोटबुक शेयर कीजिएगा ताकि हम इसी में कुछ चीज़ों को मॉडिफाई करें, ताकि थोड़ा बहुत हमें मज़ीद आइडिया हो जाए। ऑलराइट, श्योर, इंशाल्लाह। जी, हाँ जी, डेली बेसिस पे लाइक जब भी हम न्यू कोई चीज़ करते हैं तो वो शेयर हो जाती है, सो डोंट वरी अबाउट इट। ओके, एंड थैंक you very much, Sarvasnan, for your presentation today.
I think he is not in the class. तो बाकी भी लाइक पार्टिसिपेट करें। आई वाज अप्रिशिएटेड बिकॉज ना सिर्फ इससे हमें सीखने का मौका मिलता है बल्कि आप लोगों का भी लाइक प्रैक्टिस हो रही है उसमें प्रेजेंटेशन करते हुए, राइट? सो इट गोज हैंड इन हैंड, राइट? तो एनी हाउ, इसके अलावा कोई फीडबैक या क्वेश्चन नहीं है तो फिर मीटिंग को एंड करते हैं। नो क्वेश्चंस? नो मैम। ऑलराइट देन। इंशाल्लाह मैम मैं इवनिंग में वो शेयर कर दूंगा जो हमने लास्ट टाइम किए थे कॉफी वाली, तो श्योर। इंशाल्लाह मैं वो शेयर कर दूंगा। ऑलराइट, दैट्स गुड। ठीक है, चलें फिर। कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम एंड करते हैं मीटिंग को। एंड मस्ट डू इट एट योर ओन एंड एज वेल। ठीक, प्रैक्टिस ही से फ़ायदा है वरना नहीं है लाइक। तो अपने एंड पे भी इसको थोड़ा थोड़ा करते रहिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।